हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अशोर नागन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीआरपीसी, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे समन के बारे में। ठीक है, समन क्या होता है ये चैप्टर 4 में डिफाइन है। प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस। अब हम जैसे कि किसी को कोर्ट में बुलाते हैं कि आप आके अपीयर हुई है, तो इसके लिए हम उनको समन देते हैं। समन दो तरीके के होते हैं, एक तो पर्सनस को बुलाने के लिए, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स को बुलाने के लिए। ठीक है, पर्सनस को जो बुलाने के लिए समन है वो डील करते हैं 61 से लेकर 69 तक के सेक्शंस में। और जो डॉक्यूमेंट्स को बुलाने मतलब डॉक्यूमेंट्स को देखने की जो भी समन वगैरह हम भेजी जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स लाके प्रोड्यूस करिए, उसके जो सेक्शंस हैं वो है 91 एंड 92। ओके, सेक्शन नंबर जो 61 है ये क्या बताता है कि फॉर्म ऑफ समन्स, समन्स का प्रारूप क्या होगा, किस तरह के मतलब होते हैं समन्स में, क्या क्या चीज़ें नीडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने ऑफेंस किया है, थेफ्ट किया है। ठीक है, अब जो कोर्ट है वो क्या करेगी, उसको अपराधी उसको बुलाएगी, जिसके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है फाइल, उसको बुलाएगी, उसको समन भेजेगी उसके घर में। तो समन जो कोर्ट इशू करती है इस कोड में, वो कैसे कैसा होगा ये सेक्शन नंबर 61 में बताया गया है। तो कैसा होगा, पहले लिखा हुआ है कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा, साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उस पर साइन करेगा, या फिर अदर ऑफिसर, अगर वो ऑफिसर नहीं है तो हाई कोर्ट कोई ऑफिसर अपॉइंट करेगा, वो ऑफिसर जो है वो साइन करेगा। ठीक है, एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बी द सील ऑफ द कोर्ट। जो भी रूल हो, हाई कोर्ट जो भी रूल बनाए टाइम टाइम उसके अकॉर्डिंग वो करेगा, और उसमें कोर्ट की क्या होगी, सील होगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 62 क्या बताता है, समन हाउ सर्व। अब कैसे भेजा जाएगा, सर्व किया जाएगा। तो एवरी समन शैल बी सर्व बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू द रूल्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट may make in this behalf as an officer of the court issuing it or other public servant। हर जो सामान होगा वो पुलिस ऑफिसर द्वारा भिजवाया जाएगा घर पे। ठीक है, और उन्हीं रूल्स के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स बनाते हैं उनके बिहाफ पे। ठीक है, एंड जो ऑफिसर है कोर्ट का, या तो वो इश्यू करेगा या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है अदर वो करेगा। ठीक है, सेकंड बताया गया कि समन जो है अगर प्रैक्टिकेबल हो तो पर्सनली जाके उस पर्सन को सर्व करो, पर्सन को जाके उसके घर पे दे दो। ठीक है, कैसे उसको, तो डिलीवरी करके या टेंडर करके। हाँ, इसको मतलब समन के जो डुप्लीकेट है वो डिलीवर करके उसको समन सर्व कर दो। ठीक है, थर्ड बताता है कि हर जो पर्सन है जिसको समन सर्व किया जाता है, ठीक है, सो इफ़ रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर, अगर वो जो ऑफिसर है कोर्ट का जो उसको देता है समन, वो क्या बोलेगा कि जो समन के बैक पे आप अपना साइन करके दो। क्रिमिनल उससे मतलब जो भी व्यक्ति है जिसको समन दिया उससे बोलेगा। ठीक है, नाउ सेक्शन 63 क्या बताता है कि सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी। अब मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, फॉर्म वगैरह है, कॉर्पोरेट बॉडी है, सोसाइटीज़ हैं, तो उनको कैसे सर्व करेंगे समन्स। तो सर्विस ऑफ समन ऑन अ कॉर्पोरेशन कैसे होगा, उनके पहले हम सेक्रेटरी को देंगे, या फिर उनके लोकल मैनेजर को देंगे, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर जो है कॉर्पोरेशन का उनको देंगे। ठीक है, उनको एक लेटर भेजेंगे हम रजिस्टर्ड पोस्ट से, एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, उनके नाम से एड्रेस करेंगे, और इन द केस सर्विस शैल बी डीम्ड। और इस तरीके से होगा तो ये माना जाएगा कि लेटर जो है वो ऑर्डनरी कोर्स में वहाँ तक पोस्ट के द्वारा पहुँच चुका है। ठीक है, दिशा की तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक द्वारा वो साधारण रूप से पत्र वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बताया गया कि जो कॉर्पोरेशन है इसमें इनकॉर्पोरेटेड या फिर कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, जैसे इसमें सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ वो सब भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नाउ सेक्शन 64 क्या बताता है कि सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब जिसको हमने समन पे मतलब किया, समन भेजा, और वो पर्सन फाउंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिल नहीं रहा। तो जो पर्सन है जिसको हमने समन कराया था और हमने मतलब पूरी ड्यू डिलिजेंस अपनी कोशिश लगा ली, पर वो मिल नहीं रहा है, तो समन को क्या करेंगे, कैसे सर्व करेंगे। समन की जो डुप्लीकेट है उसके घर के जो अडल्ट मेल मेंबर है उसको देंगे हम। ठीक है, जो वहाँ पे उसके साथ रहता था, उस पर्सन के साथ विथ होम समन उसके पास छोड़ेंगे, और इफ़ सो रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर, और ऑफिसर अगर बोलेगा तो वो समन के बैक पे वही अडल्ट मेल मेंबर अपना साइन करके देगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, सर्वेंट है उसको फैमिली मेंबर हम नहीं मानेंगे इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, 65 क्या बताता है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड बिफोर प्रोवाइडेड। ठीक है,
अगर हमने ड्यू डिलिजेंस किया फिर भी सर्विस नहीं हो पा रही है, 62 या 63 के अंतर्गत भी नहीं हो पा रही है, या 64 के अंतर्गत भी नहीं हो पा रही है, तो जो सर्विस ऑफिसर है वो मतलब समन के डुप्लीकेट को क्या करेगा, एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, घर का ऐसा सादृश्य हिस्सा जहाँ पे जैसे नॉर्मल पीपल जाएँ तो उनको समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या लगी हुई है या वो पढ़ सकें, ऐसे कॉन्स्पिशियस पार्ट पे चिपका देंगे, ठीक है। इन विच पर्सन समन ऑर्डिनरी रिसाइड्स, जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है उसके घर के बाहर, एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट में, और आफ्टर मेकिंग ऐसी इंक्वायरीज करके जो सही लगे, या तो डिक्लेयर कर देंगे कि समन ड्यूली सर्व हो चुका है, हमने वहाँ पे जाके चिपका दिया था। अगर ऐसा नहीं होता है, ड्यूली सर्व नहीं हो पाता, तो हम एक फ्रेश जो सर्विस है समन की, फ्रेश मैनर से मैनर में जो भी प्रॉपर मैनर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे नई सर्विस, ठीक है। देन 66 क्या बताता है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को हमें समन देना हो तो हम कैसे देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे पर्सन समन किया गया है और वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है और कोर्ट इशू कर रहा है समन, वहाँ पर जहाँ पे व्यक्ति वो ऑर्डिनरी सेंड कर रहा है उसकी डुप्लीकेट उसके हेड ऑफिस में, ठीक है, जहाँ पे वो काम करता है या फिर उसका हेड को देगा, सच हेड शेल देयर अपन कॉज द समन टू, तो ये माना जाएगा कि समन सर्व्ड हो गया है मैनर में जो 62 में मैनर प्रोवाइड किया था, और एंड शेल रिटर्न इट टू द कोर्ट, और कोर्ट में रिटर्न कब करेगा, उसके सिग्नेचर वगैरह करवा के, ठीक है। वही लिखा हुआ है हिंदी में कि जहाँ समन किया गया है व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो समन जारी करने वाला जो न्यायालय है वो मामूली तौर पे ऐसा समन जो है वो 2 प्रतियों में उसके कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, जो हेड है उसको भेजेगा, मतलब 2 मतलब कॉपीज़ में, और जिसमें वह व्यक्ति सेवा के, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है व्यक्ति, और तब यह प्रधान 62 के उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा, और फिर जो प्रधान है वो 62 के जो मैनर है उसके अकॉर्डिंग वो समन की तामील कराएगा, और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांक सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके, और वही अपने इसमें हस्ताक्षर करके न्यायालय को वापस लौटा देगा, ठीक है। सेकंड है, ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा, और वो साइन ऐसे करता है बैक पे, तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर सर्विस हो चुकी है, ठीक है। सेक्शन नंबर जो 67 है कि क्या बताता है कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, मान लो जो व्यक्ति है विटनेस है वो रह रहा है दूसरी जगह पे, जैसे कि मान लो ग्वालियर है तो वो ग्वालियर में ना रह के इंदौर में रह रहा है, तो अब इंदौर में हमें समन की सर्विस करानी है तो कैसे कराएंगे, तो कोर्ट क्या करता है, जहाँ पे कोर्ट चाहता है कि इसको जो सर्व कराना है समन, अगर वो लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर सर्व करवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वहाँ की जो लोकल वहाँ का जो कोर्ट है वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उनको समन की डुप्लीकेट देगा, जिनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में पर्सन रहता है, तो वहाँ पे वो ऐसा सर्व करवाएगा समन्स, ठीक है। देन 68 में बताया गया है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विस ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब जहाँ पे ऐसे मामले में, और जब ऐसी तामील करने वाला अधिकारी जहाँ पे उपस्थित नहीं है तो तामील कैसे होगी, उसका सबूत क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे समन कोर्ट ने इशू किया और लोकल जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड उसने मतलब सर्व करवाया, ठीक है, तो जो ऑफिसर है मान लो जिसने सर्व किया था लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, वो बाद में हियरिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोर्ट में, तो कैसे माना जाएगा कि समन ड्यूली सर्व्ड हुआ है, क्या प्रूफ है हमारे पास, तो क्या होगा, जो व्यक्ति वो एक एफिडेविट लिखेगा मजिस्ट्रेट के सामने कि समन जो है ड्यूली सर्व्ड हो चुका है डुप्लीकेट में, ठीक है, और वो उन्हीं मैनर में 62 और 64 के मैनर में इंडोर्स्ड किया गया था या डिलीवर्ड, और उस पर्सन को डिलीवर्ड और टेंडर्ड कर दिया गया था, इस पर छोड़ दिया गया था, ठीक है, और शैल बी और वो एडमिसिबल होगा एविडेंस के रूप में ये एफिडेविट, एंड द स्टेटमेंट मेड देयर इन शैल बी डीम टू बी करेक्ट, और स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा जब तक कि कुछ कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो, ठीक है। और सेकंड है कि जो एफिडेविट है इस सेक्शन में जो मेंशन किया गया है वो हम समन की डुप्लीकेट के साथ अटैच करके कोर्ट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। देन 69 बताता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब विटनेस को हम सर्विस करा रहे हैं पोस्ट द्वारा, ठीक है, तो कुछ भी लिखा हो पहले के चैप्टर में कि आपको वहाँ पे जाके मेल मेंबर को देना है या कुछ लिखना है, वो सब आप भूल जाइए। 69 की डिफरेंट प्रोसीडिंग डिफरेंट चीज़ है, ये बताता है कि अगर आप पोस्ट से विटनेस को समन भेज रहे हैं तो आप कहाँ भेजेंगे, ठीक है। पहले कुछ भी लिखा गया हो, जो कोर्ट है अगर वो समन इशू करता है विटनेस को इन एडिशन एंड सिमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन्स, वो समन के इशू करते करते सिमल्टेनियसली वो क्या करेगा, एक कॉपी कर लेगा समन की और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से सर्व करेगा, तो विटनेस को एड्रेस करेगा और उस प्लेस पे एड्रेस करेगा जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रहता है,
विटनेस रिसाइड्स करता है या कैरीज ऑन अपना बिजनेस करता है या वर्क फॉर पर्सनल गेन करता है। जहाँ पे वर्क कर रहा है पर्सनल गेन के लिए, अपना बिजनेस वगैरह चला रहा है या रह रहा है ऑर्डिनरी, तो वहाँ पे कराया जाएगा फोर्स से, ठीक है। देन सेकेंड है कि अगर ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वो साइन करेगा विटनेस, ठीक है, और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय अ पोस्टल एम्प्लॉयर, देन अ विटनेस इज रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। पोस्टल एम्प्लॉयज ने लिया वो, है ना, और विटनेस को उसने भेजा। अब विटनेस मना कर रहा है लेने से, डिलीवरी लेने से, रिफ्यूज कर रहा है, तो कोर्ट ये मानेगा, डिक्लेयर करेगा कि समन ड्यूली सर्व हो चुका है, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम कि जहाँ पे जो साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य जो अभिस्वीकृति है, सॉरी, ठीक है, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य वह प्रस्थान, या फिर जो प्रस्थान उसके द्वारा किया गया है पोस्टल ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, और उसने वो साइन कर दी कि वो साक्षी ने समन लेने से एकदम इनकार कर दिया है, ये प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय ये समझेगा कि या ये घोषित कर देगा कि समन की सम्यक रूप से तामील हो चुकी है, समन जो है वो ड्यूली सर्व्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा समन 61 से 69 तक। आई होप आपको समझ में आया हो, और आपको अगर कुछ भी डाउट है या क्वेरीज है तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।